कि चलो अशरफ स्टार्ट करते हैं। अशरफ, सबसे पहली चीज क्या है कि आपका एज क्या है अभी आपका? मैम 25। 25 आप हो, ओके। तो आपने वैसे मतलब सिंस आई थिंक आपने लास्ट ईयर मैग्नम के साथ कोर्सेज कंप्लीट किए हैं। यस मैम। अच्छा, ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि अशरफ, टू बी प्रैक्टिकली बिल्कुल एकदम आपका एक्सपीरियंस अभी तक, मतलब जैसे आपने काफी इंस्टीट्यूट्स को रिसर्च किया था यहाँ ज्वाइन करने से पहले, सो मेन आपको क्या ऐसा, मतलब जो है ना, क्या बेसिकली सवाल यही है कि मतलब जैसे आपने बताया था कि नो डाउट पूरे उत्तर प्रदेश में वी आर वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, सो ऐसी क्या चीजें आपने एग्जामिन की जो आपको कहीं और से एग्जैक्टली नहीं मिली? मैम एक्चुअली क्या था कि कई सारे इंस्टीट्यूट थे वहाँ पे, तो कुछ मतलब बहुत थोड़े से चीज़ें ही प्रोवाइड करा रहे थे। मीन्स ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं बता रहे थे। अगर वो कैंडल स्टिक भी बता रहे थे तो वो 4 या 5 कैंडल में ही कैंडल स्टिक पूरा वो ख़त्म कर दे रहे थे। और आपके यहाँ ऐसा नहीं था। टॉपिक्स कई सारे थे। वो नियर अबाउट 20 या 30 टॉपिक्स ही दे रहे थे पढ़ाने के लिए। और आपके यहाँ नियर अबाउट 70 टॉपिक्स थे पढ़ने के लिए। ये भी था कि काफ़ी अच्छे से पढ़ाया। फिर उसके बाद वो उनके यहाँ क्या चीज़ें थी कि कैंडल स्टिक वो पढ़ाते थे तो वो लोग एक कैंडल 5 या 10 मिनट में ख़त्म कर देते थे। पर आपके यहाँ ऐसा नहीं था। इवन कई कई कैंडल्स में तो आपने पूरे पूरे क्लास ही, मतलब 1 1 घंटे की क्लास ही ओवर हो गई है। और आपने मतलब एक परफेक्ट एंट्री एग्जिट क्या होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, कब एंट्री लेनी है कब नहीं लेनी है, ये सारी चीज़ें भी आपने बताई। क्योंकि 10 मिनट में मैम ऑब्वियसली कोई भी कैंडल स्टिक तो समझ नहीं सकता है। तो इस वजह से आपके यहाँ मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि कई सारे कैंडल स्टिक थे कि आपने पूरे पूरे लेक्चर ही उसमें ख़त्म कर दिए। और जब तक सबको समझ में नहीं आता था, अब आगे भी नहीं बढ़ती थी ये सारी चीज़ें। और बाकी इंस्टीट्यूट हैं वो तो अपना पढ़ा दिए, ख़त्म कर दिया, बाकी बच्चों को समझ में आया या ना आया, अपना फीस ले लिया, बस हो गया। तो यही सब सारी चीज़ें थी मैम कि आपका मतलब एकदम अलग लगा। पढ़ाने का तरीका भी आपका एकदम अच्छे से था। ओके, जो आपको मतलब मेजॉरिटी आपने जहाँ जहाँ काफी इंस्टीट्यूट्स को एक्सप्लोर करने के बाद आपको वो चीजें नहीं मिली थी, है ना? तो अब मुझे ये बताओ अशरफ, अभी तक के आपके अचीवमेंट्स क्या है? मतलब जैसे आपने कोर्स मतलब करने के दौरान और कोर्स कंप्लीट से मैं सुन पा रही हूँ कि आपने एक प्रोफेशनल, अब आप एक ट्रेडर बन चुके हो, इवन फंड्स मैनेजमेंट में भी आप आ चुके हो। सो आपका वो ट्रेडिंग सेटअप पूरा आपका काफी अच्छा, आपने पूरा जो क्या क्या चीजें, आपका जो ट्रेडिंग सेटअप आपने पूरा बनाया है, सारी चीजें, तो अभी तक क्या अचीवमेंट्स है, मतलब आपके क्या क्या चीजें हैं, आपका क्या प्रॉफिट रेशियो रहता है? मैम एक्चुअली अगर देखा जाए तो एक्यूरेसी मेरे नियर अबाउट 80% के आसपास आती है। मिनिमम कितना भी आता है तो 80-85% रहता है। और मैं मतलब वो भी नहीं ना कि जैसा कि आपने बताया था कि हमें जल्दबाजी में ट्रेड्स नहीं लेने। आपने ये कई बार हम लोग को बताया था क्लास में। तो वो सारी चीज़ें मैं नहीं करता हूँ। हालाँकि स्टार्टिंग में थोड़ी बहुत हुआ था कि जल्दबाजी में मैंने ट्रेड ले लिया, उसमें लॉस हुआ। पर आपकी क्लास जॉइन करने के बाद, चीज़ें होने के बाद आपने कई बार मतलब बताया भी हम लोग को कि जल्दबाजी में ट्रेड्स नहीं लेने हैं। तो उन सब की वजह से मैं थोड़ा कम ही ट्रेड लेता हूँ। मतलब दिन में 2-3 ट्रेड भी मिल जाए, 4 ट्रेड भी तो भी इनफ है। मतलब 1-2 ट्रेड भी मिल जाए तो भी इनफ है, पर जल्दबाजी में नहीं लेता। और फिर मैं कमोडिटी मार्केट में ट्रेड लेता हूँ, तो वो तो नियर 12 बजे तक तो चलता ही चलता है, 11:55 पे क्लोज़ होता है। और बाकी आपके पास के बाद मुझे काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट्स में समझ में आई। फंडामेंटल भी आपके यहाँ ही मैंने किया था। तो वो भी हाँ, उससे काफ़ी मतलब स्विंग ट्रेड में भी उससे हेल्प मिलती है। बाकी इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से भी उसमें काफ़ी हेल्प मिल जाती है। और आपके यहाँ से होने के बाद इस समय मैं एक श्री वाराही कंपनी है मैम, वहाँ पे मैं सब ब्रोकर भी हूँ। और बाकी अपना हाँ, अपना भी ट्रेड चलता है, बाकी सारी चीज़ें हैं। और नियर अबाउट प्रॉफ़िट भी मेरा अच्छा खासा हो जाता है पर डे के हिसाब से भी। अच्छा, ओके। जैसा कि मैं अभी आपके फ्रेंड से ही सुन पाई थी एग्जैक्टली कि आपने बताया कि हाँ भाई, अभी जस्ट टाइम कि आपने कोर्स कंप्लीट करने के बाद रेगुलरली कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स को बुक करने के बाद अभी आपने उसी बेस पे, सिंस यू आर जस्ट 25 एंड आपने अपनी खुद की एक मतलब जो है कार भी आपने एग्जैक्टली मिली थी, कितने महीने के बाद पॉसिबल हो पाया था? मैम वो नियर अबाउट 5 या 6 महीने के बाद ही हो गया था। और जैसा कि मैम एक चीज़ मुझे सही लगी थी जब मैं आपके इंस्टीट्यूट पे विजिट करने आया था फर्स्ट टाइम, तो मैम थी वहाँ पे, जो भी एडमिन थी, सुप्रिया मैम थी शायद, तो उन्होंने ये भी बोला था कि मैम जब आपको पढ़ाएंगी तो नियर अबाउट 20 या 22 डेज के बाद आप अर्निंग स्टार्ट कर देंगे। और ये भी मैम सही था बिल्कुल, क्योंकि 20 या 25 डेज के बाद इतनी नॉलेज हो गई थी कि मैं खुद के ट्रेड्स ले सकता था और अर्निंग स्टार्ट कर सकता था। या मतलब कोई भी अगर आता है, मतलब वो ज़ीरो से भी स्टार्ट कर रहा है, तो आप इतना 20 या 25 या मैक्सिमम 1 मंथ में आप उसको इतना बता देती हैं कि वो अपनी अर्निंग्स स्टार्ट कर सकता है। इतना उसको नॉलेज हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत सही लगेंगी। Right, or being just
you are just 25 अशरफ, मतलब एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है. It's very proud to say about you that कि you purchased your own car just right away Thank you, after ma'am. the course within 6 months. मतलब बहुत बड़ा अचीवमेंट है. एंड अभी तक आपने एक प्रोफेशनल ट्रेनरशिप भी आपने स्टार्ट की है इन द नेम ऑफ मिस्टर खान, राइट? यस मैम, ट्रेड विद मिस्टर खान. तो आपका कैसा सेटअप है, क्या क्या चीजें आपको लगता है कि ट्रेनर को जरूरत होती है? एक पूरा आपके जैसा एक बहुत खूबसूरत सा आपने एक ट्रेनिंग सेटअप पूरा बनाया हुआ या है. मैम, कैन आई शो यू मैम? या आप दिखाओ, मतलब क्या क्या चीजें मतलब एक यूथ के लिए बहुत जरूरी है जानना. मैम एक्चुअली ये एक लैपटॉप है, ये तो भी जल्दी ये है, बाकी ये 3 स्क्रीन्स है मैम. ये 3 स्क्रीन्स है, ये तो हमेशा ही रहती हैं, और ये पूरा सेटअप है मैम. अच्छा, ये 3 स्क्रीन्स का क्या क्या जरूरत, मतलब क्या क्या रोल रहता है आपके उसमें? मैम एक्चुअली इस पे एक बैंक निफ्टी का चार्ट, हमेशा कोई भी चार्ट हो जिसमें मेरा ट्रेड चल रहा होता है वो मैं ओपन रखता हूँ कि मतलब नजर बनी रहे मेरी. और इस पे मैम सिर्फ स्पेशली प्राइसेस में देखता हूँ कि स्टॉक्स इस टाइम चल रहा है 3:30 बजे तक मैं स्टॉक्स देखता हूँ. तो इस पे बस एक वॉच लिस्ट है जिसपे प्राइसेस चलती रहती है, अलर्ट्स लगे रहते हैं, तो वो टारगेट या एसएल हिट होता है तो वो नोटिफाई कर देता है. और बाकी इस पे मैं देखता रहता हूँ मैम किसमें ट्रेड्स मिल सकता है. वॉच लिस्ट है, मैं इसमें अलग अलग स्क्रिप्ट लगा लगा के मैं चेक करता हूँ किसमें मुझे ट्रेड मिल सकते हैं. बाकी जो रनिंग ट्रेड मेरा होता है मैम वो इसमें चल रहा होता है. अच्छा, ओके. तो आपको मतलब 4 स्क्रीन्स आपका पूरा ये पूरा ट्रेडिंग सेटअप आपने मतलब पूरा बनाया हुआ है. और बाकी Yes, फंड्स ma'am. मैनेजमेंट पे भी मतलब आपने जैसा मुझे बताया कि अब आप फंड्स मैनेजमेंट भी स्टार्ट कर दिए हैं ऑफिशियली. सारी चीजें बहुत मतलब ये चीजें मैंने जाना. तो अभी नेक्स्ट है कि आपने बेसिकली कमोडिटी में आप ट्रेड करते हैं. यस मैम, मेन जो होता है मैम वो मैं कमोडिटी में ही करता हूँ. अच्छा, कमोडिटीज में आप करते हैं. और आपका वैसे जैसे आप यूथ को एक अपने बेस्ट ट्रेडिंग प्लान के बारे में आप क्या चीजें बताना चाहेंगे, सो दैट बिकॉज़ यू आर ऑब्वियसली एन इंस्पायरिंग मतलब मैम एक मीन्स मैम जो आजकल के लोग गलती कर रहे हैं वो जैसे एक हाइप है ना ऑप्शंस का, इस टाइम पे इंडेक्स ऑप्शंस में जो करते हैं, तो उन लोग का एक हाइप बन गया कि नहीं ऑप्शंस में बहुत पैसा आता है, बहुत पैसा आता है. बट मैम वो थोड़ा रिस्की भी है. या तो ऑप्शन राइटिंग करें तो उसमें थोड़ा बेनिफिट है, लेकिन जल्दबाजी में लोग ऑप्शंस में ही चले जाते हैं. मान लीजिए किसी के पास 1 लाख भी कैपिटल है तो वो सोचते हैं कि नहीं मैं अब ऑप्शन नहीं करूंगा, मैं इसको 1 महीने में 5 लाख कर दूंगा, 4 लाख कर दूंगा. स्पेशली वो एक्सपायरीज के डेज में वो ट्रेड लेते हैं, तो उसमें लॉसेस उनके बहुत जल्दी होते हैं मैम, क्योंकि नॉलेज भी कम होती है. फिर उसके बाद या अच्छी नॉलेज हो मैम फिर वो करे बाइंग करे तो फिर समझ में भी आता है. पर जैसा कि हम कोई भी इंस्टा में तो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म खोलते हैं उसमें ऑप्शंस का ही सब कुछ दिखाया जाता है कि इन्होंने 15,000 लगाया 30,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो यहाँ पे उन लोग का लॉस हो जाता है मैम. अगर वही कैपिटल से अगर वो चाहे अगर उनको ऑप्शंस ही करना है तो स्टॉक्स के ऑप्शन में जा सकते हैं, या कमोडिटी में भी. इस समय तो सब में लमसम ऑप्शन हो ही गया है. पहले सिल्वर और गोल्ड इन सब में ऑप्शंस नहीं होता था, अब इस समय उसमें भी हो गया है. तो बाकी क्रूड ऑयल के ऑप्शंस में वो ट्रेड ले सकते हैं, या नेचुरल गैस के ऑप्शन में ट्रेड ले सकते हैं. इन सब में थोड़ी स्टेबिलिटी रहती है, उतना नहीं कि प्रीमियम ड्रॉप हो गया तेजी से, और इन सब की एक्सपायरी भी थोड़ी लंबी होती है, तो प्रीमियम में उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है. और बाकी इंडेक्स का जो ऑप्शन है तो उसमें तो लॉसेस के चांसेस बढ़ जाते हैं. मेरा तो सजेशन ये रहेगा मैम कि अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, अभी स्टार्टिंग फेज में है, तो वो स्टॉक्स में ही ट्रेड ले, इक्विटी में या फ्यूचर्स में. हाँ या यस मैम, कमोडिटी में ऑप्शंस में मैं करता हूँ. कमोडिटी का ऑप्शन में मैम बस मैं क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस में करता हूँ ऑप्शन उसका बस. उसमें भी आपको कुछ प्रीमियम डीके का कुछ इस तरह की है या हाँ मैम होता है, प्रीमियम डीके होता है मैम, पर उतना नहीं होता जितना ये इंडेक्स में होता है. राइट. और ये आप पूरा चार्ट जो आपने चार्टर्ड स्टॉक एनालिसिस प्रोग्राम जो आपने पूरा 3 मंथ्स का सीखा था, उसी के बेस पे आप पूरे चार्ट्स को परफेक्ट तरीके से यस मैम, वो तो उसी के बेस पे ही मैम, क्योंकि उसमें आपने उस 3 महीने में इवन शायद हम लोग का बैच तो और 10-15 दिन लंबा ही चला था, क्योंकि थोड़ा कुछ आप कुछ उसमें आपने कई सारे टॉपिक्स है जिसमें आपने 2-2, 3-3 लेक्चर लिए थे. तो हम लोग का तो शायद काफी थोड़ा ज्यादा ही था, क्योंकि जब तक हम लोग समझ नहीं पाए थे जब तक आप आगे नहीं बढ़ रही थी, तो ये बहुत अच्छा लगा था मुझे. तो फिलहाल तो पूरा जो भी चार्ट एनालिसिस है मेरा उसी पे ही चल रहा है, जितना भी आपने बताया था वो इनफ है मैम. नहीं, ये तो मैग्नम का ये तो आप काफी टाइम से आप हम लोग को जान रहे हैं. इनफैक्ट आपने मुझे एक बार नहीं काफी बार बोला है कि मैम दिस इज वन ऑफ द बेस्ट, इससे बेस्ट इंस्टीट्यूट या ट्रेनर्स. एग्जैक्टली आप अभी तक आपको एग्जैक्टली कोई समझ ही नहीं आया डिस्पाइट ऑफ सो मच ऑफ ट्रायल्स एंड एवरीथिंग, है ना. Yes, तो आप ये चार्टर्ड स्टॉक एनालिसिस प्रोग्राम के बेसिस पे आप अपना वही पूरा उतना सफिशिएंट है आपके लिए, मतलब उसमें यस मैम उतना सफिशिएंट है मैम. कोई भी बिगनर भी है मैम, वो भी आ रहा है, अगर उतना भी कर ले रहा है तो वो सफिशिएंट है उसके लिए. उसके बाद वो चार्ट रीडिंग बहुत आराम से कर सकता है.
उसे कोई भी परेशानी नहीं आएगी करने में। ओके ओके, जैसा कि आपने बताया कि आपने 20-25 डे से आपने अपना प्रॉफिट्स बुक करने स्टार्टिंग कर दिए थे। हाँ, हाँ, उतना मैम वो कर सकता है, अगर वो कर रहा है वहाँ पे तो उतना वो 25 डेज़ के बाद तो आराम से प्रॉफिट बुक कर सकता है। क्योंकि आप उसको इतना बता देते कि वो उसको चार्ट रीडिंग तो आराम से आ जाती है उतने दिनों में। राइट राइट, वो तो चीजें हैं ही। और बाकी जैसे आजकल काफी हाइप चल रहा है ना, यूट्यूब पे चलता रहता है कि आज ये 2 दिन का कोर्स करिए, 15 दिन का कोर्स करिए, 20 दिन का मैम कोर्स करिए। वो हर किसी को पता है मैम कि 2 दिन में या 10 दिन में कोई भी स्टॉक मार्केट सीख नहीं सकता है। हाँ, वो सबको पता है कि कोई, जैसा मैं ही हूँ मैम, मैं कहीं भी जाता हूँ तो मतलब मैं कहीं भी, इवन कहीं भी जाता हूँ, अगर कोई रहता है तो वो मुझसे कहता है भाई कुछ बता दो मुझे, कुछ बता दो, तो मैम उसको भी मैं यही कहता हूँ कि मैं 10 मिनट या 2 घंटे में मैं तुम्हें क्या बता दूंगा। अगर कोई डाउट है वो मुझसे पूछो तो वो मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो वही चीजें होती है मैम कि 2 दिन में या 10 दिन में 20 दिन में कोई सीख नहीं सकता है ना मैम। प्रॉपर मिनिमम मैम 3 मंथ्स तो लगते ही लगते हैं सीखने में, धीरे धीरे करते करते। और बाकी एक्सपीरियंस मैटर्स मैम, तो वो थोड़ा समय तो लेगा ही। बाकी आपको भी पता है हम सब बस वो पैसा कमाने का जरिया कि 2 दिन में सीख लो, 10,000 लगाओगे 30,000 बन जाएगा, ये है वो है, तो वो सारी चीजें मैम हो नहीं पाती हैं। काफी यूट्यूब पे कोर्सेज चल रहे हैं, ये है वो है, बट डिस्पाइट जब उनका रिजल्ट सामने आता है तो एकदम ब्लैंक ना, उनको कंसेप्चुअली, मतलब वही चीज है। मैंने पूछा आपसे कि आपका क्या कहना है, बिकॉज आप एक प्रोफेशनल, अब आप एक प्रोफेशनल बन चुके हैं। नहीं मैम वो चीजें नहीं हो पाती है, वो सब बस बेवकूफ बनाने के लिए होता है, बस पैसा लेने के लिए। क्योंकि हर कोई जो भी ये ऐड करता है कि 2 दिन में 10 दिन में सीखे, तो वो पहले तो आपसे फीस ले लेता है। कोई डेमो क्लास नहीं, कुछ नहीं, उनकी एक फीस होती है, क्या इतने लगेंगे हो जाएगा। उसके बाद उनको कोई मतलब ही नहीं, आपने फीस दे दिया, वो अपने रास्ते हो गए बस। और वैसे भी मैम ये सबको पता है मैम कि 10 दिन में कोई नहीं सीख सकता है, उसके बाद भी लोग चले जाते हैं। उनको भी बस वो लालच देख करके उनकी वीडियोस होती हैं। और कई सारे मैम मैंने यूट्यूब चैनल पे देखा, आपने एक वेबसाइट सुनी होगी गो चार्टिंग करके है, उस पे चार्ट्स रिप्ले होते हैं। तो कई सारे मतलब मैंने यूट्यूब चैनल पे नोटिस किया है कि वो लोग वही वेबसाइट यूज करते हैं और प्रीवियस चार्ट्स को रिप्ले करके फिर उसमें वो लोग बताते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी, ये होगा वो होगा। कई सारे यूट्यूब चैनल में मैंने ये चीज नोटिस की है। अच्छा, ओके, हाँ वही चीज है। बट एनीवेज, बाकी इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। बाकी आप कुछ और ऐड करना चाहेंगे लास्ट में? यस मैम, बस यही है, इन लोग मतलब जो भी बिगनर है उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जल्दी शॉर्टकट कोई नहीं है। जैसे लोग आते हैं ये सोच के आते हैं कि मैं मतलब सपोज 1 लाख लेके आ रहा हूँ, मैं इसको महीने भर में डबल कर लूंगा, ट्रिपल कर लूंगा। तो स्टॉक मार्केट मैम कोई शॉर्टकट नहीं है कि हमने आया, पैसा डाला, कमाया, लेके चले गए। नो डाउट यहाँ पे पैसा बहुत है, पर पेशेंस होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए। मीन्स अगर 9 o'clock पे मार्केट ओपन हो रही है, मीन्स ब्लू कमोडिटी 9 o'clock पे ओपन हो जाती है, तो प्री ओपन मार्केट भी इक्विटी का भी 9 o'clock से फिर स्टार्ट हो जाता है। तो उसको इतना तो चाहिए मैम कि वो 8:30 या 8:45 तक तो वो उठ जाए, अपना सिस्टम पे बैठ जाए, नहीं कि फ़ोन लेके इधर उधर घूम रहे हैं। अगर वो सीरियसली करना चाह रहा है तो इन लोग के लिए यही मैम कि एक डिसिप्लिन होनी चाहिए, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए। ट्रेड मिल रहा है तो ही ट्रेड ले, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, वो वेट करें। एक दिन नहीं मिलेगा, 2 दिन नहीं मिलेगा, तीसरे दिन मिलेगा, हफ्ते में 2-3 ट्रेड भी मिल रहा है। पर मेरा बस यही मानना है कि हम अगर ट्रेड ले रहे हैं तो हम प्रॉफिट में अपना वीक क्लोज करें, ना कि लॉस में करें। बेहतर होगा कि हम जीरो पे ही रहें, माइनस में ना जाए। अब बाकी जितने भी लोग हैं मैम उनसे तो मेरा यही कहना है कि मैं अपने दोस्तों को, इवन मैंने कई सारे दोस्तों को आपके यहाँ ज्वाइन भी करवाया, हर्षित था उसको भी, तो कोई भी मिलता है, मैंने शायद 3 या 4 दोस्तों को आपके पास, मैं सबको यही कहता हूँ कोई कहीं जाना भी चाहता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि नहीं, प्रभजोत मैम इज बेस्ट, आप उनके पास जाओ, कोई डाउट होगा उनको आप, इवन मैम आपके अंदर मैंने एक चीज देखी, अगर आपको हम कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं मैम मुझे ये डाउट है, इवन मैंने तो अभी मेरा तो कोर्स भी कंप्लीट हो गया, अभी भी मुझे आपसे कुछ पूछना होता है मैं आपको मैसेज करता हूँ तो आप तुरंत रिप्लाई करते हैं कि नहीं अशरफ ये ऐसा नहीं ऐसा होता है। तो यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। वरना आजकल कौन से इंस्टीट्यूट में ऐसा होता है मैम कि कोर्सेज कंप्लीट हो गए, 1-2 साल भी बाद भी स्टूडेंट डाउट पूछ रहा है तो तुरंत बता दें, ऐसा नहीं होता है। बाद में शायद बता दें, तुरंत नहीं बताते हैं। तो आप क्या ये सही है, इसलिए मैं अपने दोस्तों को भी सजेस्ट करता हूँ कि भाई मैम बेस्ट है, आप उनको एक मैसेज भी करोगे तुरंत वो रिप्लाई देंगे, कोई डाउट होगा तुरंत क्लियर होगा। तो ये सारी चीज़ें मैम बहुत अच्छी है, सबको मैं सजेस्ट यही करता हूँ कि मैग्नम में ही जाके अपनी पढ़ाई करें, जो भी करनी है। नहीं, वो तो खैर आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। काफी मतलब ये मतलब पर्सनल नंबर इसीलिए हम लोग ट्रेनर्स का यहाँ पे देते हैं, जो कि एक्चुअली में 99% इंस्टीट्यूट्स नहीं देते हैं। नहीं देते हैं मैम, ये सब पर्सनल नंबर नहीं देते हैं। हाँ, दूसरी चीज क्या है कि आप लाइफ टाइम सपोर्ट है, आप कभी भी डाउट पूछ सकते हो, कभी भी आप आ सकते हो, कभी भी आप पूछ सकते हो, आपको हमेशा
विदिन कुछ सेकंड्स के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाता है, जो कि ये एक बहुत बड़ा मेंटल सपोर्ट है, जो कि हर स्टूडेंट जो ट्रेडिंग लेवल से प्रॉफिट बनाना यस चाहता मैम, मैं ये है ना कि जैसे मैम कुछ स्टूडेंट होते हैं कि वो लाइव क्लासेस में डाउट नहीं पूछ पाते हैं, थोड़ा हेजिटेशन होती है, थोड़ी झिझक होती है, तो आपका नंबर होने से उनके पास ये होता है कि उनको कोई डाउट हो तो वो आपको पर्सनली मैसेज करके पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत अच्छी लगती है मुझे। एग्जैक्टली वही चीजें हैं। और उसके बाद डाउट्स का पूरा टाइम सपोर्ट, सारी चीजें, मतलब ये एक मस्ट है आज की डेट में। अगर जिसकी पढ़ाई हम सबने बचपन से नहीं करी है, उसका मिनट मिनट पे सपोर्ट एक ट्रेनर का रहना ही अपने आप में एक पहला ट्रेनिंग सक्सेस की जर्नी वहीं से स्टार्ट होती है। वही यस चीज मैम। वो चीज है। नहीं खैर, आई मतलब वी हैव बीन वेरी ग्रेटफुल। और आपका खैर अचीवमेंट लेकर के मतलब जनरली मैंने कभी आज तक, मतलब बहुत रेयर होता है कि मैं न्यूज़ दे पाती हूँ, बट आई सॉ योर ट्रेनिंग पैशन, आपका वो पूरा ट्रेनिंग सेटअप, इट वाज वंडरफुल। और थैंक यू मैम। फॉर एनी काइंड ऑफ सपोर्ट देन एग्जैक्टली मतलब जो है आप डेफिनेटली कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मैम वो तो है ही मैम, मैं तो अभी भी कर लेता हूँ, कभी भी कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है, मैं अभी भी आपको मैसेज तुरंत कर देता हूँ। एग्जैक्टली नहीं, आप बहुत बड़े हमारे रिपीटेटिव बायर रहे। आपने चार्टर्ड फंडामेंटल्स तक सीखा, आपने टेक्निकल सीखा, आपने ऑप्शंस भी सीखा, और आज आपको वही कमोडिटी ऑप्शंस एक आपको, अगर आपको 85% जो कि एक एक्यूरेसी एक मार्केट में बहुत सक्सेसफुल मानी जाती है, जिसमें बड़े चैनल से लेकर के जो है एग्जैक्टली आप 50-60% से ऊपर नहीं बढ़ पा रहे, वहां पर अगर मैग्नेट के स्टूडेंट्स जो मैं सुनती रहती हूँ फीडबैक आपके से कई और स्टूडेंट्स का, उनका भी यही कहना होता है मैम हम 85%, 88, 90, समटाइम कुछ महीनों में 90 इवन मैम हो जाता है। बीच में एक मंथ तो मेरा ऐसा था कि मैंने उस पूरे मंथ में मैम मैंने 63 ट्रेड्स लिए थे, जिसमें से मेरे 61 ट्रेड सही थे, और एक ट्रेड में कॉस्ट टू कॉस्ट निकला था, और एक ट्रेड में ऐसे लीड हुआ था। ओके, अच्छा कमोडिटी में था ये वही अशरफ? यस मैम, कमोडिटी एंड मैम ये इक्विटी मिला करके था वो। अच्छा, 63 ट्रेड्स इन 1 मंथ? यस मैम वो एक्चुअली कमोडिटी भी था ना, तो उस टाइम पे मैं इंट्राडे ज्यादा कर रहा था, तो उसमें क्या था कि स्टॉक्स में मैं उस समय पे ज्यादा कर रहा था, तो 3-4 ट्रेड मैम डेली के हो ही जा रहे थे कि स्टॉक्स मैम जाने रहे, इतने सारे स्टॉक्स लिस्टेड है, ट्रेड मिल जा रहा था तो मैं कर ले रहा था। तो 63 ट्रेड्स में से मैम 61 ट्रेड्स में प्रॉफिट बुक किया था मैंने, भले ही थोड़ा ही किया था, और एक ट्रेड को मैं कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट किया, तो बस एक ट्रेड मेरा ऐसे हुआ था। ओके, नहीं मतलब बहुत बढ़िया, मतलब ये कि ओवरऑल आपका मतलब वही आपका नियर टू 85% एक्यूरेसी आपका रहता है। यस मैम, मिनिमम 85% रहता ही रहता है मैम। नहीं, दिस इज समथिंग व्हिच इज काफी रिस्पॉन्सिव है मार्केट के एक्यूरेट रेट से बहुत ज्यादा आपका एक थ्रेशोल्ड, बिकॉज ऑफ द बेटर टीचिंग, डाउट सपोर्ट, लाइफ टाइम सपोर्ट, ट्रेनर्स का डायरेक्ट कनेक्टिविटी, ये सारी चीजों की वजह से ये खैर पॉसिबल यस मैम। है, राइट? बाकी चलिए अशरफ, मतलब इट वाज नाइस स्पीकिंग विद यू, थैंक यू फॉर अ बेटर फ्यूचर सक्सेस। ठीक है अशरफ? ओके, थैंक यू मैम, ओके, थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे मैम। थैंक यू, सेम टू यू।